एलजेपी-आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं। जिस तरह से बिहार चुनाव के बीच में लालू परिवार को झटका लगाया, आज कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। देखिए, ये माननीय न्यायालय का जो भी कदम फैसला है उसका सम्मान करने वाली पार्टी, सम्मान करने वाले लोगों में से हम लोग हैं। पूरा एनडीए का कुनबा संविधान में विश्वास करना, कानून का राज करना, कानून में विश्वास रखना, ऐसे लोग हैं। और जिनके ऊपर में आरोप लगा है पहले से वो सजा याफ्ता भी हैं, तो ये लोग तो आर्थिक रूप से हिस्ट्री सीटर हैं। अगर इन पर आरोप लगा है तो कोई ये अप्रत्याशित नहीं है। आगे जब ये अपना पक्ष रखेंगे तो भारत का न्यायालय, भारत की संस्थाएं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करती है कि निर्दोष उसमें फंस जाए और दोषी बच जाए। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मूल मंत्र है, यही लोकतंत्र में सबको स्वीकार भी है और यही माननीय न्यायालय भी प्रेसिडेंट सेट करता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो इसको लेकर एनडीए सरकार पर, एजेंसीज पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव का समय ये सब तो होगा ही। देखिए, अब आप घोटाले करेंगे, आप पर आरोप रहेंगे, तो ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है ना। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, ये किसी पार्टी की नहीं है। ये आपको भारत का कानून है और भारत के कानून, भारत के न्यायालय में आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इसको आदर करना चाहिए और किसी न्यायालय को चुनाव से नहीं घसीटना चाहिए। यही सब अनुभव उनके लिए, उनके लोगों के लिए सदैव किरकिरी कराता है। सीट शेयरिंग की बात करें तो एलजेपी ने तो उसमें बाजी मार ली, लेकिन जीतन मांझी भी नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है। जीतन मांझी तो यहां तक कह दिया है कि उनको कम सीटें मिली हैं तो इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, बलिदान और त्याग सभी पार्टियों ने किया है। मेरी पार्टी के लिए जो संख्या निर्धारित की थी उससे तो मैं काफी कम हूं और ये बहुत बड़ी चिंता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए है, जिन्होंने 5 साल मेहनत किया है, उनके साथ पसीना बहाया है सड़कों पे। तो अब एक बार जब बिहार बनाने की बात है कि पुनः से ऐसी सरकार जो बिहार को बरसों दशकों पीछे ढकेला है, उसको आगे करने वाले ये अग्रणी नेता हैं और इनके जब सिपाहियों को थोड़ा कम एडजस्टमेंट होता है तो ये इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन फिर भी आज तक एनडीए मजबूत है तो इन्हीं 5 नेताओं के बदौलत मजबूत है और आगे मजबूत सरकार भी बनेगी तो इन्हीं के अनुभव और इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। लेकिन हम और आरएलपी के नेता अगर नाराज हैं, कार्यकर्ता अगर नाराज है, तो आपको नहीं लगता कि इसका असर एनडीए पे पड़ेगा, एनडीए को भी नुकसान हो सकता है? मैंने कहा ना कि जो उनकी चिंताएं हैं उसको आप लोग नाराजगी बता रहे हैं। मेरे नेता को भी चिंता है, आदरणीय चिराग पासवान जी भी बहुत चिंतित है। इसको नाराजगी नहीं कहा जाता है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके कार्यकर्ताओं का, अगर हमारे साथियों का एडजस्टमेंट उतना नहीं हो पा रहा है और हम चिंतित भी नहीं हो, मैं तो समझता हूं कि यह शुभ संकेत है कि ऐसे संवेदनशील नेता गठबंधन में जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक रूप से इतने चिंतित रहते हैं, अगर ऐसी खबरें आप लोगों से आ रही है तो मैं समझता हूं कि उनका आदर होना चाहिए ऐसे नेताओं का जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए चिंतित है। मांझी तो कह रहे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एनडीए को, तो खुद करें खामियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए को। देखिए, मैं कहा ना कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनका आदर, उनके कार्यकर्ताओं के नजर से देखिए, हम एक साधारण कार्यकर्ता है, उन्होंने जो बोला है वो एक छोटे से अदना हम लोगों के जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बोला है। मैं सम्मान करता हूं ऐसे नेताओं का कि जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए नाराजगी तब का शब्द, खामियाजा शब्द का शब्द, लेकिन मैं भी ये भी जानता हूं कि 14 करोड़ बिहारियों को खामियाजा वो नहीं भुगतने देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है उस जंगल राज को लौटा कर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैप्टन गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष।